नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉलिटिकल पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात मायावती की। मायावती भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनसे एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 4 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। आज उनका जन्मदिन है। 15 जनवरी 1956 को जन्मी मायावती आज 67 साल की हो गई है। मायावती बचपन में आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन वो पहले टीचर बनी और फिर पॉलिटिक्स में आई। पॉलिटिक्स में आने पर उनके पिता ने तो उनका साथ छोड़ दिया। उनके राजनीतिक करियर से लेकर जिंदगी के हर मोड़ की कहानी बेहद दिलचस्प है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। मायावती का जन्म नई दिल्ली में हुआ था और उनके पिता का नाम प्रभुदयाल था। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। मायावती की मां का नाम रामरती देवी था। उनके पिता दूरसंचार विभाग में क्लर्क थे। मां रामरती खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अनपढ़ होने के बाद भी उन्होंने बच्चों को शिक्षा दिलाई। इनके 6 भाई और 3 बहनें हैं। इनका पुश्तैनी गांव का नाम बादलपुर है, जो यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। मायावती अपने 9 भाई बहनों के साथ पढ़ने में सबसे तेज थी और पढ़ाई में तेज होने के कारण उन्होंने सपने भी बड़े देखे और आईएएस बनने की ठान ली। कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने दिल्ली के जेजे कॉलोनी में एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। मायावती अपनी आत्मकथा में लिखती है कि ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से एलएलबी और उसके बाद बीएड किया। स्कूल में पढ़ाने के बाद जो समय बचता उससे वो यूपीएससी की तैयारी में लगती थी। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब वो बसपा के संस्थापक कांसीराम से मिली। वो उनके विचारों और भाषणों से काफी प्रभावित थी। उन्होंने राजनीति में आने का मन बनाया और अपने यूपीएससी के सपने की पूर्णहोती यानी बलिदान दे दिया। वह कांसीराम के साथ मिलकर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के रास्ते पर चल पड़ी। साल 1994 में वह पहली बार मुख्यमंत्री बनी और मायावती के जीवन पर एक किताब लिखने वाले लेखक अजय बोस अपनी किताब बहन जी बायोग्राफी ऑफ मायावती में लिखते हैं कि यूपी में सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाली मायावती को अपने घर में ही भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यह भेदभाव उनके साथ दलित होने पर नहीं बल्कि घर में एक लड़की होने पर वो किया जाता था। इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि उनके पिता की ही थी। वही माया के साथ भेदभाव करते थे। कुल 6 भाइयों और 3 बहनों वाले परिवार में तीनों बहनों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनके भाइयों की पढ़ाई लिखाई जहां पब्लिक स्कूल में हुई, वहीं बहनों की पढ़ाई लिखाई सस्ते स्कूलों में हुई। अपने पॉलिटिकल करियर में मायावती ने कांसीराम का भरोसा जीता। अजय बोस ने लिखा है कि मायावती के कांसीराम के साथ नजदीकी को लेकर कांसीराम के सहयोगियों ने भी उनसे दुश्मनी मोल ली और धूर विरोधी हो गए, लेकिन फिर भी उनका भरोसा एक दूसरे के लिए कायम रहा। मायावती बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी और उनकी किताबें पढ़कर दलित आंदोलन में शामिल हुई। इन किताबों से मायावती का फर्स्ट इंट्रोडक्शन उनके पिता ने कराया था। मायावती अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, तब मैं 8वीं में थी। एक दिन पिता से पूछा, अगर मैं भी डॉक्टर अंबेडकर जैसा काम करूं तो क्या वे मेरी भी पुण्यतिथि बाबा साहिब की तरह ही मनाएंगे? पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नहीं चाहते थे कि मायावती राजनीति में जाए। एक तरफ मायावती राजनीति में अपना करियर देख रही थी तो दूसरी तरफ उनके खुद के पिता सपनों में बाधा बन रहे थे। मायावती ने अपनी जिंदगी का बेहद कड़ा फैसला लिया और अपने सपने को सच करने के लिए पिता का साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपने आत्मकथा में इसका जिक्र किया। मायावती ने पहली बार लोकसभा का चुनाव साल 1990 में जीता और सांसद पहुंची।